हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगी और आपने लास्ट वीडियो के सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही हमने पिछले वीडियो में 415 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम आगे के वर्ड्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 415 वर्ड को कर लिया था। 416 है अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज बर्न्ड। यहाँ पे जहाँ पर डेड पर्सन की जो बॉडी है उसे जलाया जाता है, यानी कि शवदाह गृह, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेमेटोरियम। तो क्रेमेटोरियम तो आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर और डिसीज, यानी कि किसी मतलब संकट की तरफ मुड़ना या किसी बीमारी की तरफ मुड़ना, यानी कि संकट आना है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्रिसिस, ठीक है। तो क्रिसिस को हम समझेंगे कि क्री को हम समझेंगे क्राई से और सिस, ठीक है। तो एक लड़का है, ठीक है, उसकी बहन है ना रोने लगी। तो वो लड़का उससे पूछ रहा कि क्या हुआ, तुम अचानक चलते चलते रोने क्यों लगी? तो पता चला कि उसके पैर में क्या है, कांटा चुभ गया, यानी कि अचानक से संकट में पड़ गई वो, ठीक है। इस वजह से क्या है, वो रोने लगी अचानक चलते चलते। तो कैसे करेंगे यार कि क्राइसिस, ठीक है। क्रिसिस को हम समझेंगे क्राइसिस। एक लड़का है, उसकी बहन अचानक से रोने लगी चलते चलते। तब उसने उससे पूछा कि वाई यू आर क्राइंग, ठीक है। तब उसने बोला कि उसके पैर में कांटा चुभ गया है, मतलब क्या है, वो संकट में आ गई थी ना, इसीलिए तो वो रोने लगी थी। तो इसे आप ऐसे समझ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, यानी कि ऐसा सिद्धांत और स्टैंडर्ड, यानी कि जिसके द्वारा किसी चीज को जज किया जाता है, यानी कि मापदंड, ठीक है। तो क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का मतलब होता है मापदंड। तो इसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना ये क्रिटेरिया, क्रिटेरिया वर्ड भी सुना होगा आपने, तो आप उसे ऐसे रिलेट करके अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, यानी कि ऐसा जो किसी भी चीज में अच्छाई को फाइंड नहीं करता है, ठीक है। फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग मतलब किसी भी चीज में वो अच्छी चीज को फाइंड नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं आलोचक, यानी कि वो गलती निकालने के लिए बैठा रहता है किसी की, है ना। तो उसे हम बोलते हैं आलोचक, यानी कि क्रिटिक। तो क्रिटिक का मतलब क्या होता है? जो लोगों की निंदा करता रहता है, ठीक है। तो क्रिटिक को हम ऐसे समझेंगे कि ऋतिक है ना, ऋतिक नाम का जो लड़का है ना, वो क्या करता है, हमेशा सब लोगों की गलती निकालता रहता है और उनकी बुराई करते रहता है, ठीक है। तो क्रिटिक को हम समझेंगे ऋतिक से, ऋतिक नाम का लड़का सबकी बुराई करता रहता है। तो आलोचक यानी कि निंदा करने वाला, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर। नेक्स्ट वर्ड है द साउंड मेड बाय फ्रॉग। फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेंढक। तो यानी कि जो ऐसी आवाज जो मेंढक के द्वारा निकाली जाती है उसे हम बोलते हैं टर्राना या मेंढक की आवाज, यानी कि क्रॉक, ठीक है। तो क्रॉक को आप समझ सकते हैं कि मेंढक की आवाज कैसी होती है, एकदम क्रॉक की तरह होती है ना। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि पीपल्स का समूह, उसे हम बोलते हैं भीड़, यानी कि क्राउड। तो ये वर्ड तो आप सभी को याद होगा कि क्राउड मतलब ये होता है भीड़। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेटियोरेशन, ठीक है। यानी कि किसी चीज को तोड़ना पूरी तरह से या उसको चूर चूर करना, उसे हम बोलते हैं क्रम्बल। तो क्रम्बल को आप समझ सकते हैं कि क्रम्बल करना यानी कि किसी चीज को चूर चूर करना, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, यानी कि धर्म युद्ध होना, ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्रूसेड। तो इसे ऐसे समझिए कि जब धर्म युद्ध होते हैं ना, तो करोड़ों लोग क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि धर्मों का युद्ध हो। तो क्रूसेड को हम समझेंगे करोड़ों से, और सेड जब धर्म युद्ध की बात आती है ना, तो करोड़ों लोग इंडिया के या विश्व के क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता ऐसा युद्ध करना, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, यानी कि जो आउटर लेयर होती है ना ऊपर की, एकदम पतली, यानी कि पपड़ीदार, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रस्टेड, ठीक है। तो जो क्रस्टेड होती है, आपने ये भी वर्ड सुना होगा, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है अ डिवाइस फॉर डेसिफायरिंग कोड्स एंड सिफर्स, यानी कि कूट लेखन। ठीक है, तो डेसिफर कोड का मतलब ही होता है ना कूट लेखन, तो कूट लेखन को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी भी आपने सुना होगा। ठीक है, क्रिप्टोग्राफ यानी कि कोड लेखन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स, यानी कि ये भी इसकी तरह ही है, मतलब कि जो सीक्रेट राइटिंग होती है और कोडेड लैंग्वेज होती है किसी वर्ड की, ठीक है, जिसे कोड भाषा में लिखा जाता है ना, उसे हम बोलते हैं गुप्त लेखन। जो किसी को सीधे सीधे समझ नहीं आता, एकदम कोड के तौर पर लिखा जाता है ना, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे भी था क्रिप्टोग्राफ और नीचे भी क्रिप्टोग्राफी, तो इसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, और ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री और रिलीजियन, यानी कि खाना बनाने का जो स्टाइल होता है, यानी कि भोजन या पाक की जो शैली होती है, उसे हम बोलते हैं क्विजिन। ठीक है, तो इसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी ऑफ द क्राइम, यानी कि किसी क्राइम की या किसी गलती के लिए गिल्टी फील करना, यानी कि अपराधिक। ठीक है, यानी कि कुलपेबल। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुल्प दिख रहा है ना, कुलप्रीत, इसे हम कुलप्रीत नाम के लड़के से समझेंगे। ठीक है, तो कुलप्रीत नाम का लड़का ना, उसने गलती की, ठीक है, लेकिन एबल यानी कि योग्य, अब उस गलती को मानने के योग्य हो गया, यानी कि वो अपने अपराध को मान रहा है। ठीक है, तो इससे हम ऐसे समझ के याद कर सकते हैं ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी ऑफ द क्राइम, सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल द आर्ट्स बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस, यानी कि संस्कृति होना, कल्चर। ठीक है, तो संस्कृति यानी कल्चर होता है, ये आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, यानी कि जो संग्रहालय का जो अध्यक्ष होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। तो क्यूरेटर मतलब आपको पता ही होगा, संग्रहालय अध्यक्ष होता है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, इसका आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।